कृष्णा क्लास 10th। आई एम बबली, आप देख रहे हैं बबली एडू। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 10th की इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था लाइन बाय लाइन। इस वीडियो में हम इसी चैप्टर की समरी देखेंगे, मेन पॉइंट्स देखेंगे और साथ के साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह फुल कंसंट्रेट के साथ देख लेते हो तो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर किसी ने पूरा चैप्टर रीड नहीं किया है तो पहले जाके आप वो वीडियो देखना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि जब तक आप पूरा चैप्टर अच्छी तरह रीड नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन आंसर को नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले वो वीडियो देखना, फिर ये वीडियो देखना। ओके, चैप्टर की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो पुअर फार्मर था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत ज़्यादा मेहनती था। वंस देर वॉज अ हेल स्टॉर्म, इट डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप कम्प्लीटली। एक बार बहुत जोरदार से ओले आ जाते हैं जिस कारण से उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, ही रोट अ लेटर टू गॉड। लेंचो का इतना ज़्यादा विश्वास था कि उसकी फसल खराब होने के कारण उसने गॉड को लेटर लिख दिया। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम मनी, द पोस्ट मास्टर सा दिस लेटर। उसने लेटर लिखा और गॉड से मनी मांगी। कितनी मनी मांगी थी उसने? 100 पीसोस मनी मांगी थी कि उसकी जो फसल खराब हो गई है इस मनी से वो दोबारा उसको बो सके और अपना गुजारा कर सके। ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, ही कलेक्टेड सम मनी, ही पुट इट इनसाइड एन एनवेलप। तो वो लेटर एक पोस्ट मास्टर देख लेता है तो वो क्या डिसाइड करता है, लेंचो की हेल्प करने की डिसाइड करता है। वो कुछ मनी कलेक्ट करता है और उसे लिफाफे में डाल देता है। लेंचो केम टू द पोस्ट ऑफिस टू चेक हिज मेल, द पोस्ट ऑफिस पीपल गेव हिम द एनवेलप। लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस आता है अपना मेल चेक करने के लिए, तो जो पोस्ट ऑफिस के पीपल हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो उसको वो लिफाफा दे देते हैं। लेंचो ओपन द एनवेलप, ही टूक आउट द मनी एंड काउंटेड इट। तो लेंचो वो एनवेलप खोलता है और वो उस मनी को काउंट करने लगता है। वो कोई सरप्राइज नहीं होता मनी देखकर, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा फेथ था गोल्ड में, उसका कॉन्फिडेंस था, वो सरप्राइज नहीं होता। ही फाउंड दैट इट वॉज लेस देन ही हैड आस्क्ड फॉर। फिर वो काउंट करता है तो उसको 70 पीसोस के अराउंड उसको मनी मिलती है। तो वो गुस्सा हो जाता बहुत ज़्यादा कि गॉड तो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम द रेस्ट ऑफ द मनी बट ही वांटेड हिम नॉट टू सेंड द मनी थ्रू द मेल। तो वो दोबारा एक लेटर लिखता गॉड को और बोलता है कि आप रेस्ट बची हुई मनी को सेंड कर दो, लेकिन मेल के थ्रू मत करना, क्योंकि वो सोचता है ही सेड दैट द पोस्ट ऑफिस पीपल वर अ बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि वो सोचता है कि गॉड ने तो कोई मिस्टेक नहीं की, जो बाकी की मनी है वो इन्होंने पोस्ट ऑफिस वालों ने, एम्प्लॉयज़ वालों ने इन्होंने रख ली उसकी मनी। ये क्या है? बंच ऑफ क्रुक्स, ये बेईमानों का ग्रुप है। तो इसलिए वो बोलता है गॉड को कि इस मेल के थ्रू आप मुझे मनी सेंड मत करना। तो ये आपकी समझी हो जाएगी स्टोरी की। ओके, आगे मेन पॉइंट्स देख लेते हैं इस स्टोरी के। First, there was a poor farmer named Lencho. He worked hard in his fields, but he had firm faith in God also. One season, Lencho's crop was destroyed by hailstorm. Lencho wrote a letter to God asking him to send him some money. The local postmaster saw Lencho's letter and was much impressed by Lencho's faith in God. Fourth, the postmaster decided to help Lencho and collected some money for him. He put the money in an envelope. Fifth, when Lencho came to the post office to check his mail, the letter was delivered to him. Lencho opened the envelope and counted the money. He found that it was less than what he had asked for. He was very angry. He thought that the post office people had taken out the money. वो सोचता है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने मनी रख ली है। Lencho wrote another letter to God to send him the rest of the money, but he asked God not to send the money through the mail because according to him the post office people were a bunch of क्रूक्स। तो ये क्या, बेईमानों का ग्रुप है। और इसके विपरीत क्या है, उन्होंने तो उसकी हेल्प की थी, लेकिन लेंचो सोचता है कि ये तो बेईमान है, इन्होंने मेरे पैसे रख लिए। तो यहाँ पर हमने समरी कर ली, मेन पॉइंट्स देख लिए। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं इसी चैप्टर के। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, इज लेंचो श्योर दैट इट इज गोइंग टू रेन, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। तो चैप्टर में लेंचो अपनी वाइफ से बोलता है कि अब हमें सचमुच में पानी मिलने जा रहा है,
तो क्या लेंचो श्योर था कि सच में रेन होगी, बारिश होगी? आंसर है लेंचो हैड बी लुकिंग एट द स्काई ऑल मॉर्निंग, ही वाज लुकिंग देयर फॉर साइंस ऑफ रेन, सडनली ही सा ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, डस ही वाज श्योर दैट इट वाज गोइंग टू रेन एंड ही वाज प्रूव ट्रू, इट बिगैन टू रेन वेरी सून। तो लेंचो क्या सुबह से स्काई की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वो लगातार सुबह से देख रहा था और बड़े बड़े क्लाउड्स उमड़ रहे थे, तो वो उसको विश्वास हो गया था कि बारिश होने वाली है। वो ठीक निकला, सच में ही उसी टाइम बारिश हो जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई? रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया और क्यों किया है? द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स, लेंचो कॉल्स देम cents. The big drops are 10-cent coins. The small drops are 5-cent coins. Lencho hopes these raindrops will get him a rich crop, so he calls them new coins. तो किससे कंपेयर किया रेन ड्रॉप्स को? न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। वो बिग ड्रॉप्स को तो क्या बोलता था? 10 सेंट पीसेस, और स्मॉल ड्रॉप्स को 5 सेंट पीसेस। क्योंकि बारिश होगी तो उसकी फसल बहुत अच्छी होगी, उसको पैसे मिलेंगे, और क्योंकि एक किसान के लिए अगर उसकी फसल होती है तो वो उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। बारिश का वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार करता है, तो इसलिए वो उसको रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किसकी आशा थी? द हेल स्टॉर्म हैड डिस्ट्रॉयड लेंचोज कॉर्न completely, but he had firm faith in God. He believed that God would not let him starve. Lencho hoped for God's help. He wanted God's help to sow his field again. लास्ट में किसकी आशा बची थी लेंचो के पास? गॉड की, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसकी सारी फसल खराब कर दी थी। उसके पास अब इस साल का खाने के लिए कोई अनाज नहीं था, सारी उसकी फसल बिल्कुल उसका विनाश हो गया था। तो आखिरी जो होप है वो गॉड की थी। वो जानता था कि गॉड उसको भूखा नहीं मरने देगा, तो वो उसी हेल्प के लिए वो लेटर लिखता है कि मुझे ऐसे ऐसे पैसों की नीड है और आप मुझे पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपनी फसल दोबारा बो सकूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है डिड द लेटर रीच गॉड? व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो? क्या लेटर गॉड तक पहुंचता है और पोस्ट मास्टर उसका रिप्लाई क्यों देता है? इसका आंसर देना आपको। द लेटर डिड नॉट रीच गॉड बिकॉज गॉड हैज़ नो पोस्टल एड्रेस। द पोस्ट मास्टर सॉ द लेटर एंड ओपनड इट। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड। ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक दिस फेथ, सो ही डिसाइडेड टू रिप्लाई द लेटर। तो गॉड तक लेटर तो नहीं पहुंच सकता, ये तो ऑब्वियस है। तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है और वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है लेंचो का गॉड में फेथ देखकर, तो इसलिए वो उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो उसको उसके लेटर का आंसर दे देता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव्ड द लेटर? तो वो गुस्सा क्यों हो जाता है लेंचो को जब उसका लेटर मिलता है? लेंचो हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos बट ही गोट ओनली 70 pesos. ही थॉट द पोस्ट ऑफिस पीपल हैड स्टोलन द अदर 30 pesos. इट वॉज दिस थॉट दैट मेड हिम एंग्री। तो पीसोज मैंने बताया था लेटिन अमेरिकन की करेंसी है ये। तो वो गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने गॉड से 100 pesos मांगे थे, और लेकिन जब उसने लेटर खोला और काउंट किया उसको ओनली 70 pesos मिले थे। 30 pesos वो ये सोचता था कि ये तो पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए हैं, तो इसलिए वो गुस्सा हो गया था। नंबर 6 लेंचो डिस्क्राइब्स द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एज अ बंच ऑफ क्रूक्स। वर दे बंच ऑफ क्रूक्स? हाउ वुड यू डिस्क्राइब देम? तो चैप्टर में लेंचो उनको बंच ऑफ क्रूक्स डिस्क्राइब करता है, तो क्या सचमुच में वो ऐसे थे? आप कैसे डिस्क्राइब करोगे उनको? द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज were not a bunch of crooks. They were rather very kind and helpful. They were impressed by Lencho's faith in God. They did not want to shake this faith, so they helped him as much as they could. जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो बंच ऑफ क्रूक्स नहीं थे, बल्कि वे इसके ऑपोजिट क्या थे, बहुत ही काइंड थे, हेल्पफुल थे। वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थे लेंचो का फेथ देखकर। वो उसके फेथ को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसकी मदद की और पैसे इकट्ठे किए। तो यहीं पर हमने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लिया। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हम। ये फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा था? लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड। 1 year ही होप देयर वुड बी अ गुड रेनफॉल। ही होप टू हैव अ गुड हार्वेस्ट। लेंचो बहुत ही पुअर फार्मर था, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। तो एक साल वो आशा रख रहा था कि बहुत अच्छी गुड रेनफॉल होगी, उसकी फसल भी अच्छी होगी। इट स्टार्टेड रेनिंग। ही वॉज वेरी हैप्पी बट सडनली द वेदर टर्न्ड बैड। तो रेन भी हो गई थी, वो भी खुश हो गया था, लेकिन अचानक से क्या है जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा बैड हो जाता। स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन
began to blow. There was a hailstorm. Lencho's field was covered with hailstones. All his crop was destroyed. तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने लग जाती है और ओले भी गिरने लग जाते हैं। तो ज़्यादा देर ओले गिरने से उसकी फसल है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। लेंचो हैड नथिंग टू लिव ऑन बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड. ही वॉज श्योर गॉड वुड हेल्प हिम. सो ही सैट डाउन टू राइट अ लेटर टू गॉड. ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos. तो अब लेंचो के पास कुछ भी नहीं था खाने का, बहुत ज़्यादा विश्वास था गॉड में. उसको वो जानता था कि गॉड उसकी हेल्प अवश्य करेगा, तो वो लेटर लिख देता गॉड को और क्या मांगता, वो 100 pesos मांगता है गॉड से. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर नीड टू आंसर लेंचोस लेटर, हाउ डिड ही कलेक्ट इट. पोस्ट मास्टर को क्या ज़रूरत थी लेंचो के लेटर का आंसर देने की और उसने वो पैसे इकट्ठे कैसे किए. द पोस्ट मास्टर सा लेंचोस लेटर, ही ओपनड इट एंड रीड इट. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोस फेथ इन गॉड, सो he decided to answer Lencho's letter, but to do that he needed 100 pesos Lencho had asked for. The postmaster did not have that much money. He collected some money from the post office employees. He himself gave a part of his salary. He got the help of his friends also. He was able to collect 70 pesos. He put this money in a letter. He sent it for Lencho. तो पोस्ट मास्टर है वो लेंचो का लेटर देखता है, उसको रीड करता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लेंचो के फेथ को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि कितना विश्वास है इसका गॉड में. तो वो डिसाइड करता है कि मैं लेंचो के लेटर का आंसर दूंगा. पैसे कहाँ से इकट्ठा करता है, कुछ इतनी ज़्यादा मनी तो पोस्ट मास्टर के पास थी नहीं, तो वो कुछ पार्ट अपनी सैलरी का इकट्ठा करता, कुछ उसके फ्रेंड्स उसको दे देते हैं. तो वो कितना 70 pesos इकट्ठा कर पाता है, वो पूरा तो नहीं कर पाता. 70 pesos वो उस एनवेलोप में डालकर दे देता है किसको, लेंचो को. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू द पोस्ट मास्टर हेल्प. तो लेंचो कैसा रिएक्ट करता है. द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड. ही कलेक्टेड 70 pesos and sent it for Lencho, but when Lencho counted the money he was angry. He had asked God for 100 pesos. He could never believe that God had made a mistake. He was certain that the post office people had taken the money, so he wrote another letter to God. He requested God to send him the rest of the money, but he added, don't send it to me through the mail. The post office employees are a bunch of crooks. पोस्ट मास्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था उसके फेथ से, इसलिए वो उसके 70 pesos इकट्ठे कर पाता है. तो जब लेंचो अपनी लेटर देखने आता है तो वो उसको खोलता है और मनी काउंट करता है, तो उसको 70 pesos मिलते हैं बस. तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है क्योंकि गॉड, उसको विश्वास था कि गॉड तो कोई गलती कर ही नहीं सकता, तो ये तो किसने चुराए हैं ये पैसे, बाकी के पैसे ये तो पोस्ट ऑफिस वालों ने चुराए हैं. तो वो एक और लेटर लिखता दोबारा कि मुझे बाकी की मनी दे दो और थ्रू द मेल के थ्रू मत सेंड करना मुझे बाकी की मनी, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, ये तो बहुत बेईमान है, मेरे पैसे चुरा लेंगे ये फिर से. तो ऐसा रिएक्ट था लेंचो का, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कम मनी देखकर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाउ डू यू थिंक द पोस्ट मास्टर फेल्ट व्हेन ही रिसीव्ड लेंचो's सेकंड लेटर, व्हाट डू यू थिंक ही डिड. आप क्या सोचते हो कि पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा होगा, कैसा रिएक्ट किया होगा जब उसको सेकंड लेटर मिलता है. आपको अपनी इमेजिनेशन बतानी है कि क्या किया होगा उसने. इन ही सेकंड लेटर लेंचो हैड कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रूक्स. तो सेकंड लेटर में लेंचो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को क्या बोलता है, बंच ऑफ क्रूक्स. आई डोंट थिंक द पोस्ट मास्टर वॉज एंग्री टू रीड दिस. ही मस्ट हैव लव्ड अ लॉट. ही वुड हैव लव टू थिंक हाउ सिंपल लेंचो वॉज. ही वुड हैव वंडर्ड एट द डीप फेथ इन गॉड. तो मुझे नहीं लगता कि पोस्ट मास्टर एंग्री हुआ होगा लेंचो पर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंसा होगा, इस बात पर हंसा होगा कि कितना सिंपल लेंचो है, कितना डीप फेथ है उसका गॉड में. द पोस्ट मास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड पर्सन. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचो's deep faith in God. He could never shake this faith, so he must have collected another 30 pesos and sent it for लेंचो. जो पोस्ट मास्टर वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था लेंचो का फेथ देखकर, तो वो उसके विश्वास को बिल्कुल नहीं तोड़ सकता. तो वो क्या किया होगा, उसने 30 pesos इकट्ठे करके उसको लेंचो को सेंड कर दिए होंगे उसने. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ वॉज लेंचो's कॉर्न फील्ड डिस्ट्रॉयड, हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प. तो लेंचो की फसल खराब कैसे हो गई थी, उसको उसकी हेल्प की कोई आशा बची थी.
Lencho had worked hard on his field. It became full of corn flowers. Lencho hoped to have a good harvest. तो बहुत ही ज़्यादा उसने मेहनत की थी अपने खेत में, उसकी फसल भी बहुत अच्छी हो गई थी. He only needed a good rainfall. अब उसकी फसल को बस एक ही चीज़ की नीड थी, क्या? अच्छी बारिश. Lencho was very happy when it started raining, but suddenly the weather turned bad. There was a hailstorm. Lencho बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था जब बारिश आने लग गई थी, लेकिन अचानक से जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा बैड हो जाता है. तेज़ तेज़ हवा चलने लग जाती है और ओले गिरने लग जाते हैं. Lencho's field was covered with hailstones. All his crop was destroyed. Lencho was very sad. जिससे उसका पूरा खेत ओलों से भर जाता है और उसकी सारी फसल डिस्ट्रॉयड हो जाती है. He had no money to buy seeds for the next crop, but Lencho had deep faith in God. So he sat down to write a letter to God. He asked God to send him 100 pesos. अब उसके पास कोई मनी नहीं थी जिससे वो दोबारा सीड्स खरीदेगा और अपनी फसल बोएगा. लेंचो का किसमें फेथ था? बहुत ज़्यादा गॉड में. तो उसकी आखिरी आशा गॉड था. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर टू गॉड? हु रिसीव्ड दिस लेटर एंड व्हाट डिड ही डू? लेंचो ने लेटर में क्या लिखा था और किसको ये लेटर मिला और उसने क्या किया? लेंचोज क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड. नाउ ही हैड नथिंग टू लिव ऑन, बट ही हैड डीप फेथ इन गॉड. सो ही सेट डाउन टू राइट अ लेटर टू गॉड. ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos. He walked to the town post office and dropped his letter into the mail box. The postmaster saw this letter. He read it. He was deeply impressed by the man's faith in God. He collected some money from the employees and also his friends. He himself gave a part of his salary. He sent all this money to Lencho through a letter. तो लेंचो की क्रॉप पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी. उसके पास अब जीने के लिए कुछ नहीं बचा था, लेकिन उसका गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास था. इसी विश्वास के तौर पर वो गॉड को लेटर लिखता है और 100 पीसोस की मांग करता ताकि वो दोबारा अपनी फसल बो सके. वो लेटर अब पोस्ट मास्टर देखता है. पोस्ट मास्टर उसके लेटर को पढ़कर उसके फेथ को देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है. तो वो मनी है वो कुछ तो अपनी सैलरी का पार्ट देखकर इकट्ठा करता, कुछ उसके फ्रेंड दे देते हैं. तो वो 70 पीसोस के अराउंड मनी इकट्ठा कर पाता और वो एनवेलोप में डालकर लेंचो को दे देता है. क्वेश्चन नंबर 7 है. व्हाट काइंड ऑफ पीपल वर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? वाज लेंचो जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम अ बंच ऑफ क्रूक्स? किस काइंड के पीपल थे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज? आंसर देखते हैं. द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर काइंड हार्टेड पीपल. दे वर इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फेथ इन गॉड. दे डिसाइडेड टू हेल्प हिम. ईच ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड अ पार्ट ऑफ द मनी. दे सेंट ऑल दिस मनी टू लेंचो थ्रू अ लेटर. तो वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पीपल थे. वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे लेंचो का फेथ देखकर. उन्होंने डिसाइड किया कि वो लेंचो की हेल्प करेंगे. दे सेंट ऑल दिस मनी टू लेंचो थ्रू अ लेटर. और उन्होंने मनी इकट्ठा कर लेटर के थ्रू लेंचो को सेंड कर दिया. लेंचो काउंटेड द मनी. ही वॉज वेरी एंग्री. ही had asked God for 100 pesos, but he got only 70. He was certain that the post office employees had taken the money, so he called them a bunch of crooks. But he was not justified in saying so. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. डिस्क्राइब लेंचोज कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट. और में देखा राइट द स्टोरी ऑफ लेंचोज फेथ इन गॉड. तो ये मीन्स आपको लेंचो का कैरेक्टर बताना है, कैसा था वो, किस तरह का था वो. आंसर देखते हैं इसका. लेंचो इज़ अ पुअर फार्मर. ही इज़ अ सिंपल फेलो बट ही हैज़ एन indomitable faith in God. When his crop is destroyed by a hailstorm, he is sure God will help him. Therefore, he writes a letter to God seeking his help. When the postmaster reads this letter, he can't help saying, I wish I had the faith of the man who wrote this letter. He sent him some money. Lencho is not at all surprised to receive the money. मीन्स आपको थोड़ी थोड़ी स्टोरी लिख देनी है कि कैसे वो गॉड को लेटर लिखता है. इतना ज़्यादा फेथ था उसका गॉड में. और पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता, वो भी बहुत ज़्यादा उसके फेथ से इम्प्रेस हो जाता और ये बोलता कि काश मुझ में भी इतना फेथ होता, मैं भी ऐसे पत्र व्यवहार कर पाता गॉड के साथ. तो वो क्या करता, पोस्ट मास्टर 70 पीसोज इकट्ठा कर पाता है और उसको एनवेलोप में डाल देता है. लेकिन लेंचो उस मनी को देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता. ये उसका कॉन्फिडेंस होता है. लेकिन वो इसके अपोजिट क्या हो जाता है, एंग्री हो जाता है. Receive the money, but he becomes extremely angry when he counts the money. The money sent by the postmaster was less than he had asked from God. He is quite sure that God can't make a mistake. Such is his faith.
He thinks post office people have stolen the money. He again writes to God to send him the rest of the money. वो एंग्री हो जाता, बहुत ज़्यादा कम पैसे मिले हैं उसको, तो वो दोबारा लेटर लिखता है कि मुझे बाकी की मनी गॉड आप मुझे दे दीजिए, और ये मेल के थ्रू मत दीजिए, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले ये क्या है, बहुत ही बेईमान है, चोर हैं, ये मेरी मनी चुरा लेंगे, तो आप मेल के थ्रू मत दीजिएगा। तो यहीं पर हमने इसकी चैप्टर की समरी देख ली और मेन पॉइंट्स देख लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। तो अगर आपने ये दोनों वीडियो देख ली, फुल चैप्टर की और ये वीडियो देख ली, तो मेरी ओर से आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है पूरा, आपको और किसी चीज़ की नीड नहीं है, अगर आपने फुल कंसंट्रेट के साथ देखा होगा। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज़ को शेयर कर देना। ओके, मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। थैंक यू।